ग्रहणी या आईबीएस जिसके समाधान की हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, किसी भी चीज के समाधान में या कहें कि उसके सॉल्यूशन में उसका जो बेस इंपॉर्टेंट होता है, उसका आधार क्या है, उसका मुख्य रूप से उद्गम स्थल क्या है, या कहें कि उसकी शुरुआत क्या है, किस तरह से ग्रहणी शुरू होती है, या किसी भी चीज के समाधान की बात करें तो पहले हम उसकी हिस्ट्री को जानते हैं। इसीलिए ग्रहणी का बेस समझना बहुत जरूरी है, या कहें कि मुख्य तौर पर इसका आधार कहाँ से शुरू होता है। किसी भी चीज को ठीक करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक, यदि आप जल्दी जल्दी ठीक करना चाहें, या कहें उसका आप उतना महत्व ना देना चाहें, तो आप उसको ठोक पीट के ठीक कर सकते हैं। जरूरी ही नहीं है कि वो ठीक हो जाए, हो सकता है वो ठीक हो जाए और हो सकता है वो खराब भी हो जाए। तो जो ठोक पीट वाला तरीका है, जैसे पुराने समय में टीवी वगैरह हुआ करती थी, तो जब वो चलती नहीं थी या कुछ उसमें कलर वलर चला जाता था, उसको ठोका पीटा जाता था, चल भी जाती थी, कई बार ठोक पीटने से और खराब भी हो जाती थी। तो ये एक तरीका होता है। लेकिन फिर उस टीवी के पीछे के मैकेनिज्म को जब हम जानेंगे तो ये तो तय है कि उसको हम अच्छे से ठीक कर सकते हैं, या कहें कि बहुत हद तक उसकी खामियों के नजदीक हम पहुंच सकते हैं। अगर मान लीजिए ठीक भी नहीं हुआ, इस लायक नहीं है कि वो ठीक नहीं हो सकता, तो उसकी जो कमियां हैं वो कहां पर हैं, इस चीज को हम जान सकते हैं। अधिक से अधिक उसका समाधान हम ढूंढ सकते हैं, या कहें कि उस समय नहीं तो बाद में तो हमें समाधान उसका मिल ही जाने वाला है। तो इसीलिए ग्रहणी के बारे में समझना आवश्यक है। तो आइए उसको पहले समझते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। महर्षि चरक जो ग्रहणी दोष की चिकित्सा जब बताते हैं तो उसके अंदर ऐसा कहते हैं कि ग्रहणी है क्या। ग्रहणी, जिसको नाम से ही आप समझ सकते हैं, ग्रहणी अर्थात ग्रहण करने वाला, यह अग्नि का आश्रय होती है। अर्थात कि जो हमारे जो पाचक रस होते हैं, जो भी डाइजेस्टिव जूसेज होते हैं, उन सभी का आश्रय स्थान है, यानी कि यहीं पर वो रहा करते हैं, या कहें कि यहीं पर इकट्ठा हुआ करते हैं भोजन इत्यादि को पकाने के लिए। तो ग्रहणी आश्रय स्थान है। हमारे अग्नि की दूषित होने की वजह से, या कहें कि अग्नि के खराब होने की वजह से, वायु की विकृति होने की वजह से, यह जो ग्रहणी कला है, ग्रहणी कला किसको कहते हैं? कला यानी कि जो हमारे इंटेस्टाइन की मूवमेंट्स होती हैं, जो मूवमेंट्स, बाउल मूवमेंट्स, कि वो नीचे की तरफ जो गति करती हैं, सरकना उनका एब्जॉर्ब करती रहती हैं चीजों को और आगे सरकाती रहती हैं, जो फिर बड़ी आंत में मल वगैरह आके इकट्ठा होता है। अगर वो सरकेगा नहीं तो फिर आगे कुछ बढ़ेगा नहीं। तो उस कला को, जो वो मूवमेंट्स होती हैं, उस कला को कहा जाता है ग्रहणी कला। तो जब पित्त दूषित हो जाता है, या कहीं अग्नि दूषित हो जाती है, खराब हो जाती है, जिसके कारण वह ग्रहणी कला जो बिगड़ जाती है, तो उसी को कहा जाता है ग्रहणी रोग या आईबीएस। बहुत से लोग अलग अलग रोगों का समाधान ढूंढ रहे होते हैं, परंतु जो रोगों का उद्गम स्थल होता है, यानी कि शुरुआत जो होती है, वह लगभग एक ही जगह से होती है। लोग कहते हैं जेनेटिक है, या कहें कि बाहर के दूषित अन्न पान से आया है, या किसी भी चीज से आया है, लेकिन उसका जो प्रतिशत होता है ना जेनेटिक्स इत्यादि का, उनका बहुत कम होता है। 10% रोग हो सकते हैं, एक्सीडेंटल रोग हो सकते हैं, कहीं चोट लग गई, भिड़ गए, तो ये सब जो रोग हो सकते हैं, माथे में चोट लग गई, ट्यूमर वगैरह हो गया, या कहीं हड्डियों वड्डियों में चोट लग गई, वहां गैंग्रीन हो गया, तो इस तरह की जो चीजें होती हैं एक्सीडेंटल होती हैं। परंतु आज के समय में जो दुनिया परेशान है, बहुत से रोग हैं जिनका नाम शायद गिनते गिनते ही वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे कि नॉर्मली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, जो एक तो आईबीएस जिसके बारे में हम बात कर ही रहे हैं, इसके भी कई प्रकार हैं, या शुगर है, या कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, फिर उसके बाद थायराइड है, इस तरह की समस्या है, या जनरल जो युवाओं में चल रहा है, हेयर फॉल्स वगैरह है, स्किन की समस्या है, इस तरह की जितनी भी समस्या, आई साइड वीक होना, ये सभी का जो उद्गम स्थान होता है लगभग लगभग हमारा अग्नि, या कहें कि हमारा पेट, जठर होता है। जठर का बहुत ही ज्यादा महत्व है आयुर्वेद में। जठर अर्थात उद्गम स्थल होता है, यहां से बीमारियां भी उत्पन्न होती है, यहां से स्वास्थ्य भी उत्पन्न होता है। अब वो आपको देखना है कि आपको क्या चाहिए। लोग कहते हैं हमारे हेयर फॉल हो रहे हैं, उसका कुछ उपाय बताइए, आई साइड वीक है, उसका कुछ उपाय बताइए, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो रहा है, या नाइट फॉल्स हो रहे हैं, उसका कुछ उपाय बताइए, या कहें कि खाना ढंग से पचता नहीं है, इसका उपाय बताइए, गैस बनती है, या XYZ जितनी भी चीजें हैं। यदि आप इस सीरीज को बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, चीजों को डिटेल में बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना। देखिए, मेरी एक आदत है कि मैं बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहता, लेकिन बात पॉइंट टू पॉइंट कहना, क्योंकि आप भी समय निकाल कर ही वीडियो को देखते हैं, जिसके आगे समय ना खराब हो, यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और कम समय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी आप तक पहुंच जाए, लेकिन स्पष्टीकरण के साथ पहुंचे, सरलता के साथ पहुंचे, आसानी के साथ पहुंचे, ये इसका ध्येय होता है, ये इसका उद्देश्य होता है वीडियो का। तो इन वीडियोस को यदि आप डिटेल में जब देखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, तो फिर आपको बहुत हद तक, या मैं ये नहीं कहता कि कंप्लीट, 90% आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी कि चीजों की शुरुआत कहाँ से होती है, चीजें कैसे बिगड़ती हैं, स्वास्थ्य कैसे दुर्बल होता है, या कहीं खराब कैसे होता है।
तो इसमें आपको हेयर फॉल हो गया या कुछ भी हो गया, XYZ कुछ भी फॉल हो गया, सबका सॉल्यूशन लगभग आपके ही पास आपको इसमें मिल जाएगा, यानी कि लाइफस्टाइल के अंदर ही आपको मिल जाएगा। कोई भी मिशन दो तरीके से शुरू होता है, एक तो अल्टरनेट, एक एक्टिविटी हो जाए फिर उसके पीछे एक्टिविटी दूसरी शुरू होगी खत्म होने के बाद, और एक होता है कि एक के साथ दूसरी एक्टिविटी चल रही होती है। तो मैंने सोचा कि पहले गृहिणी के बारे में समझेंगे, फिर उसमें खान पान के बारे में समझेंगे, तो फिर उस खान पान की गुणवत्ता के बारे में हम नहीं जान रहे होंगे। तो दोनों तीनों चीजों को मैं एक साथ लेकर के चल रहा हूँ कि आपको जो अन्नपान विधियम अध्याय है उसके अंदर से अन्नपान के बारे में डिटेल जानकारी, अन्न हो गए, फ्रूट हो गए, ड्राई फ्रूट हो गए, दूध, दही या जो भी उसमें घृत, मधु जो भी है, आशव, अरिष्ट, इन सब के बारे में आपको डिटेल में जानकारी मिलती रहे। साथ ही साथ आप गृहिणी के बारे में समझते रहें। फिर आहार नियम, यानी कि भोजन करने के जो नियम है, विरुद्ध आहार, संयोग इत्यादि विरुद्ध हैं या देश काल इत्यादि के विरुद्ध हैं जो आहार हैं, उनके बारे में समझेंगे। तो जब आप चिकित्सा कर रहे होंगे तो फिर आपको किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी, या कहें कि जब आप लाइफस्टाइल में उसको यूज़ कर रहे होंगे तो फिर आपको उसका सोल्यूशन हाथों हाथ ही आपको उस समय दिखेगा, क्योंकि आप सिर्फ गृहिणी के बारे में समझ तो गए कि ऐसे ऐसे करना है। फिर जो चीज़ यूज करेंगे तो खान पान के अंदर फिर थोड़ा कन्फ्यूजन ना रह जाए कि जो हम ये चीज़ खा रहे हैं ये हमारे लिए ठीक है कि नहीं है। तो उसके लिए भी आपको समय समय पर बीच बीच में ये जानकारियां प्राप्त होती रहेंगी अन्नपान विधियम अध्याय के थ्रू, और फिर विरुद्ध आहार के बारे में भी आपको जानकारी मिलती रहेगी तथा गृहिणी चिकित्सा के बारे में भी ये वीडियो चलती रहेंगी। अब आते हैं मुख्य बात पर, गृहिणी अर्थात छोटी आंत और गृहिणी कला, उसकी मूवमेंट्स को कहा जाता है। अभी बिगड़ती कैसे उसके बारे में ऋषि चलक पहले ही श्लोक में ऐसा कहते हैं कि आयुर्वर्णो बलम स्वास्थ्यम उत्साहो पच्यो प्रभा ओजस तेजो अग्नया प्राण शोक्ता देहा अग्नि हेतु का। अर्थात मनुष्य की आयु, वर्ण, बुद्धि, बल, आयु अर्थात उम्र, वर्ण कलर, बुद्धि और बल जो शरीर की ताकत, मानसिक ताकत और उत्साह, उसके अंदर जो खुशी या कहें कि उसके कार्य करने की प्रेरणा, उत्साह इत्यादि, उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, या कहें कि उसका जो ओज तेज होता है या कांति होती है, शरीर की चमक वगैरह होती है, और अग्नियां यानी कि उसका जो पाचन है, और अंत में प्राण, ये जो सभी चीजें होती हैं ये पाचका अग्नि या कहें कि जठर अग्नि के मजबूत होने पर स्थिर रहती हैं, यानी कि ठीक बनी रहती हैं। और पाचका अग्नि के खत्म या कहें कि बुझ जाने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, व्यक्ति समाप्त हो जाता है। और पाचका अग्नि के बिगड़ जाने पर व्यक्ति दुर्बल हो जाता है या बीमार हो जाता है। इस प्रकार से प्रथम श्लोक में ही उन्होंने कहा कि सबसे मुख्य जो हमारा कार्य है पाचकाग्नि या जठर की हमारी जो अग्नि है, प्रथम तौर पर जो अग्नि होती है, डाइजेस्टिव फायर जो होती है, उसके ऊपर सारा का सारा ध्यान देना। इसको आसान भाषा में समझें तो देखिए क्या होता है कि हमारी सेल्स बराबर डैमेज होती रहती हैं, यानी कि मरती रहती है, नई कोशिकाएं बनती रहती हैं, यानी कि हमारा शरीर आगे चलता रहता है, पुरानी चीजों को डेड करता रहता है और नई चीजें बनाता रहता है। अब उसको जो नया बनाना है उसके लिए क्या चाहिए? पोषक तत्व चाहिए। वह कहाँ से मिलेगा? आपके भोजन से। भोजन करने के बाद सबसे पहले उसको पाचन करने का कौन काम करता है? जठर की अग्नि, यानी कि आपकी डाइजेस्टिव फायर, जिसको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है, उसको यहाँ पर हमें चेक करना है या देखना है। तो अब उस अग्नि में जब भोजन जाएगा तो अग्नि अच्छी होगी तो उसको अच्छे से पकाएगी तो रस रक्त आदि जो 7 धातुएं होती है हमारे शरीर की, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये 7 धातुएं जो होती हैं, यानी कि 7 टिश्यूज जो होते हैं हमारी बॉडीज के, तो वो सभी इससे निर्माण होते हैं। अब क्या होगा कि जब जठर की अग्नि मजबूत नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी, तो ये जो 7 टिश्यूज है ना, तो ये कैसी बनेंगी? बेकार बनेंगी। क्यों? क्योंकि 13 प्रकार की अग्नियां होती हैं। सबसे पहली जो प्रमुख अग्नि होती है पाचका अग्नि, जठर की अग्नि होती है। फिर उसके बाद रस बनता है, जो पहली चीज बनती है, यानी कि प्लाज्मा बनता है। फिर उस प्लाज्मा के ऊपर जब रक्त धातु अग्नि काम करती है, क्योंकि सप्त धातुओं की एक एक अग्नि होती है सभी की, तो जब वो काम करती है तो फिर रस से 2 चीजें बनती है, उसका मल भाग, सार भाग। सार भाग जो होता है वो उसका ब्लड बन जाता है, और जो मल भाग होता है वह जो भी कफ इत्यादि होता है हमारे शरीर में, क्योंकि सभी धातुओं के 7 तरह के अलग अलग मल होते हैं। फिर ऐसे ही आगे बढ़ती है तो रस के बाद जो मांस धातु अग्नि होती है वह रक्त पे काम करती है, फिर उससे मांस बनाती है। फिर उसके बाद फिर जो मेद धातु अग्नि होती है वो मांस पे काम करती है, तो मेद यानी कि फैट बनाती है। फिर अस्थि धातु अग्नि फैट पे काम करती है तो हड्डी बनाती है। सभी से एक मल भी निकलता है एक एक, और फिर उसके बाद जो सार भाग निकलता है उससे अगली अगली धातुएं बनती चली जाती हैं। फिर जो मज्जा धातु अग्नि है, अस्थि पर, हड्डियों पर काम करती है, तो वो मज्जा यानी कि बोन मैरो का निर्माण करती है। फिर उस बोन मैरो पर जब शुक्र धातु अग्नि काम करती है तो लास्ट में स्पर्म या शुक्र का निर्माण करती है। फिर उससे शरीर की बल, कांति या कहें कि ओज तेज, ये सब बनता है, यानी कि हमारा शरीर स्थिर रहता है, स्वस्थ रहता है। अब बात आई
कि स्वास्थ्य तक तो हम पहुंचे, पर कहाँ से? जठर की अग्नि से स्वास्थ्य तक आए। अब जठर की अग्नि ठीक रहेगी तो ही स्वास्थ्य भी ठीक रहने वाला है। ठीक उसी प्रकार से कि आपको छत पे चढ़ना है तो सबसे जो नीचे की सीढ़ी है ना, उसका मजबूत होना, बेस मजबूत होना जरूरी है। अगर वही डैमेज है तो फिर छत पे आप कैसे चढ़ेंगे? वो नीचे ही ढह हो जाएगी, गिर जाएगी। तो इसीलिए जो सबसे लास्ट की चीज है वो डिपेंड करती है सबसे फर्स्ट की चीज पर। यानी कि कमी यहाँ नहीं है कि हमारी हेल्थ खराब है या कहें कि हमारी अस्थि कमजोर है, अब कहें कि हड्डियां कमजोर हैं, तो अब ढूंढेंगे कैल्शियम दो, ये दो, वो दो। कैल्शियम तो दो, बट वो कैल्शियम भी एब्जॉर्ब हो रहा है तब दो ना, कि सीधा वो आपके स्टूल से ही बाहर आ रहा है। चेक करवाइए, कई बार जो आप सप्लीमेंट लेते हैं तो ये सीधा आपके स्टूल से पास हो रहे होते हैं, बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहे होते। क्यों? क्योंकि कमी यहाँ पर अग्नि में है, यानी कि पाचन में है। जब वो एब्जॉर्ब करेगा तो दूध से भी ले लेगा या अन्य चीजों से भी कैल्शियम का स्रोत जो है उनसे ले लेगा और हड्डी को प्रदान करेगा। लेकिन वहाँ एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा तो सप्लीमेंट लेकर क्या करेंगे? तो ये सब फॉल्स टेक्निक्स हैं, यानी कि गलत तरीका है कि मल्टीविटामिन की जो कमी होती है उसको सिर्फ और सिर्फ विटामिन से या कहें कि बाहरी सप्लीमेंट से पूरा करना। भाई हम इतना खा रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है कि हम अलग से लें? अलग से भी ले रहे हैं फिर भी पूरा नहीं हो रहा है। हम 20-20, 30-30 साल से सप्लीमेंट्स ले रहे हैं लेकिन फिर भी वो हमें पूरा लग नहीं रहा है। तो ये जो चीजें होती हैं हमारे अग्नि के कारण होती है। आयुर्वेद की जो एक पूरा तंत्र है, यानी कि काय चिकित्सा जो है, वो पूरी की पूरी अग्नि के ऊपर, अग्नि के सुधार के ऊपर टिका है। क्योंकि मैंने बताया कि जो दुनिया में मैक्सिमम रोग हैं इस अग्नि के ऊपर निर्भर है। अब इस अग्नि को हमें अच्छे से समझना है। ये अग्नि बेसिकली जो जठर की अग्नि है वही महत्वपूर्ण है। अब इसके बहुत से प्रकार भी होते हैं, जैसे तीक्ष्ण अग्नि है, या कहें कि लो मेटाबॉलिज्म है, हाई मेटाबॉलिज्म है, बहुत तीव्र भी हो जाती है, कई बार मंद हो जाती है, कई बार अनबैलेंस हो जाती है, जिसे विषम अग्नि कहा जाता है। सम को बिल्कुल ठीक माना जाता है, लेकिन सम वो हमेशा रहती नहीं है, वो हमें रखना पड़ता है। वो अपने आप चलने वाली चीज नहीं है, हमारे बाहर से दिए हुए प्रोडक्ट के आधार पर चलने वाली चीज है। तो उस चीज को हमें समझना है। तो इस विषय में आज की वीडियो में हमने जो समझा है वो ये समझा है कि जो ग्रहणी दोष है वो है क्या, यानी कि ग्रहणी होती क्या है, फिर उसके बाद जो उसके लिए मुख्य चीज क्या है, ग्रहणी में क्या बिगड़ता है। अग्नि बिगड़ जाती है तो ही ग्रहणी दोष की शुरुआत होती है। फिर इसकी शुरुआत किस प्रकार से होती है वो हम आगे की वीडियो में एक एक करके समझते चले जाएंगे। लेकिन आज आपको सिर्फ इतना समझना है कि आपकी जो अग्नि होती है वह बहुत ही मुख्य है। इलाज अग्नि का ही करना है, चाहे आपको कफ के कारण हुई हो, चाहे आपको पित्त के कारण हुई हो, चाहे वात के कारण हुई हो। बिगड़ा वहां पर वात भी है। अब वात बिगड़ेगा तो बिगाड़ेगा क्या? अग्नि को ही बिगाड़ेगा। कफ बिगड़ेगा तो मंद क्या करेगा? अग्नि को ही करेगा। या वात बिगड़ा तो विषम कर देगा अग्नि को। तो इस तरह से जो मेन दिक्कत है अग्नि पर ही आ रही है। तो अलग अलग दोषों के हिसाब से ही बैलेंस अग्नि को ही करना है। अब एक चीज देखिए कि आप खाना खा रहे हैं, बहुत अच्छा खा रहे हैं, काजू बादाम कुछ भी खा रहे हैं, अग्नि अच्छी नहीं है तो वो क्या बनाएगी? विषाक्त रस बनाएगी, प्लाज्मा जो बनाएगी बिल्कुल खराब बनाएगी। रस धातु से जो आपको रोग उत्पन्न होते हैं, रसवाही जो रोग होते हैं वो उत्पन्न हो जाएंगे। ज्वर इत्यादि होगा, अजीर्ण होगा, अपच होगी, इस तरह की चीजें होंगी, पीड़ा होगी, शरीर के अंदर दर्द होगा। फिर आगे जब वो रक्त फिर क्या बनाएगी? खराब बनाएगी, तो रक्त भी दूषित होगा। फिर रक्त दूषित होगा तो मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र तक दूषण जाएगा, वह दूषित ही होगा। फिर शरीर का बल, ओज क्या होगा? क्योंकि जो शुक्र धातु होती है शरीर को वही बल प्रदान करने का काम करती है, ताकत प्रदान करने का काम करती है। जो आपका मज्जा और शुक्र शरीर को बल देते हैं, यानी कि बोन मैरो और स्पर्म। तो ये जब बल ही नहीं दे पाएंगे क्योंकि ये दूषित हैं, बेकार बने हुए हैं, बिल्कुल इनकी क्वालिटी घटिया है, क्योंकि आपकी अग्नि बेकार है, तो क्या होगा? फिर वहां से रोग उत्पन्न होगा। रोग उत्पन्न में आप फीवर को देखेंगे। फीवर देखेंगे तो आपने फीवर कम करने की दवाई ले ली तो सोचेंगे कि फीवर ठीक हो गया। जी नहीं, फीवर उत्पन्न हो क्यों रहा है बार बार? ये एक बार तो ठीक हो गया, फिर बार बार क्यों हो गया? वो इसीलिए हुआ कि जो समस्या है वह कहीं और है, बाहर ही आपको जो लक्षण दिख रहे हैं ना। IBS इज जनरली एक प्रकार का सिम्टम है, ये लक्षण है आपको जो दिख रहा है। तो आप सिर्फ लक्षणों का इलाज मत कीजिए कि कब्ज हो रही है तो कब्ज पे ही बैठ गए कि कब्ज को दूर करना है, या कहें कि भूख नहीं लग रही है तो इस तरह की चीजों पर बैठ गए कि सिर्फ इसको ठीक करना है। नहीं, अग्नि यहाँ पर देखिए आपकी हुई क्या है, अग्नि के साथ गड़बड़ क्या हो रही है, उसे आपको ठीक करना है। जैसे इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि एक पतीला लीजिए आप, उसमें खूब सारा पानी भर दीजिए और मान लीजिए आपकी गैस पे भोजन पकाने की क्षमता है कि 10 लीटर या कहें कि 5 लीटर पानी आप अच्छे से उसमें गर्म कर सकते हैं, उसमें चावल वगैरह, खिचड़ी वगैरह बना सकते हैं। आप गैस पर रख दीजिए 500 लीटर पानी, ठीक है, और गैस चालू कर दीजिए। देखिए कि वो कब तक पकता है। मुझे नहीं लगता वो पकने वाला है। 2 दिन 4 दिन भी गैस खत्म हो जाएगी लेकिन वो पकने वाला नहीं। 500 लीटर पानी में आपने चावल दे दिया और क्षमता जो आपके गैस की घरेलू गैस जैसी है, तो क्या आहार बनेगा? कच्चा आहार बनने वाला है। अब उस आहार को खा के क्या होगा?
कच्चा, यानी कि शरीर की बीमारियां बढ़ने वाली। ठीक इसी प्रकार से भोजन जैसे बाहर पकता है ना, भोजन 3 तरह से पकता है। एक तो खेत में पकता है सूर्य इत्यादि के ताप से, जल इत्यादि से। दूसरा पकता है आपके जो गैस चूल्हे पे पकता है, जिस भी चीज पे पकाते हैं। तीसरा आपके पेट में आपकी जठर की अग्नि उसे पकाती है। तो इस तरह से वो 3 जगह पकता है। तो खेत में ठीक से पक गया, गैस पे भी ठीक से पक गया, लेकिन जो तीसरी जगह है वहां भी ठीक से पकना उचित है। तो वहां जब वो ठीक से पकेगा तब जाकर के आपको ये लाभ देने वाला है, अन्यथा वो हानि करने वाला है। मान लीजिए कि यहाँ ठीक से पच रहा है, फिर बाहर का खाना अगर आपने कच्चा खाया तो नुकसान करता है ना। आप सीधा आटा कच्चा खाएं तो क्या होगा, नुकसान करेगा। या खेत में भी आप अभी गेहूं हरी है, अभी पकी नहीं है, उसके दाने नहीं बने, वहां पर तोड़ के लाएं उसको खाएंगे तो क्या होगा, नुकसान होने वाला है, आपको पोषक तत्व नहीं मिलने वाले। ठीक इसी प्रकार से आपको ये समझना है इस वीडियो में कि भोजन पकाना बहुत जरूरी है, शरीर के अंदर उसको पचाना बहुत जरूरी है। अगर सामान्य भाषा में बात करें तो शरीर के अंदर भोजन का पकना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं पक रहा है तो समझ लीजिए कि सारी की सारी समस्या वही हो रही है। फिर आगे की वीडियो में जानेंगे कि अग्नियां किस प्रकार से भोजन को पकाती हैं और गृहिणी रोग की जो शुरुआत होती है वो किस प्रकार से होती है। तो इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक और स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच जाए। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है बाकी वीडियोस के कारण, क्योंकि इसमें मूल तत्वों को आपको समझाना था। तो आज के लिए विदा लेते हैं, सादर प्रणाम।